Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। हाल ही में आईबीपीएस आरआरबी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, जिसमें टोटल 11,000 से ज्यादा वैकेंसीज रिलीज हुई थी और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो भी 8 जून 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे आईपीएस आरआरबी पीओ और एसबीआई पीओ के कंपैरिजन में, यानी कि हम कंपेयर करेंगे कि क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या अंतर है एसबीआई पीओ और आईपीएस आरआरबी पीओ। आईपीएस आरआरबी पीओ यानी कि जिनको हम ऑफिसर स्केल 1 भी बोलते हैं, क्योंकि आईबीपीएस आरआरबी का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है उसमें 4,000 से ज्यादा वैकेंसी जो है वो है आईबीपीएस आरआरबी पीओ यानी ऑफिसर स्केल 1 की। तो आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं एसबीआई पीओ और आईपीएस आरआरबी पीओ के बीच में, जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि दोनों में क्या-क्या समानताएं हैं और क्या-क्या अंतर है आईबीपीएस आरआरबी पीओ और एसबीआई पीओ के बीच में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एज लिमिट जानते हैं। तो देखिए, आईबीपीएस आरआरबी पीओ की अगर बात करें तो इसमें आपकी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 28 साल मांगी जाती है। अगर आप 18 से 28 साल के एज ब्रैकेट में आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ की पोस्ट लिए। एज में जो रिलैक्सेशन है वो आपको कैटेगरी और गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो आपकी एज लिमिट हो गई यहाँ पर 18 से 30 साल होगी आपकी आईपीएस आरआरबी पीओ के लिए। अब बात करते हैं एसबीआई पीओ। तो एसबीआई पीओ में देखिए आपकी जो एज लिमिट है वो 21 से 30 साल है, यानी मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 30 साल मांगी गई है। तो देखिए अपर एज लिमिट जो है वो दोनों ही पोस्ट में सेम है, लेकिन आईपीएस आरआरबी में आरआरबी पीओ में क्या है, आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल है, लेकिन एसबीआई पीओ में आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 साल है। तो ये एक यहाँ पर डिफरेंस है एज लिमिट का, मिनिमम एज का। आप आईबीपीएस पीओ में क्या है 18 साल की उम्र पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एसबीआई पीओ के लिए आपकी मिनिमम एज 21 साल मांगी गई है। तो यहाँ पर एज लिमिट में एक डिफरेंस आ गया है। मिनिमम एज आईपीएस आरआरबी पीओ के लिए 18 साल है और मैक्सिमम 30 साल है, लेकिन एसबीआई पीओ के लिए जो मिनिमम एज है वो 21 साल है, मैक्सिमम दोनों में सेम है 30 साल। एज लिमिट के बाद बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो आईबीपीएस आरआरबी पीओ के लिए क्या है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और अगर आपको कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज है तो ये आपकी डिजायरेबल में आएगी। और एसबीआई पीओ में क्या है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। तो बेसिक जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो दोनों की सेम है, यानी ग्रेजुएशन मांगा गया। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज क्या है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो आरआरबी होते हैं वो मोस्टली देखा गया है जो रूरल एरियाज होते हैं उनमें होते हैं। तो वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आना जरूरी है, तभी तो आप इंटरेक्ट कर पाएंगे जो कस्टमर्स हैं बैंक के। तो ये देखिए बेसिक जो क्वालिफिकेशन है वो दोनों की सेम है। यहाँ पर आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो देखिए आरआरबी पीओ में क्या है, आपका पहले प्रीलिम्स होगा, फिर आपका मेन होगा और आपका इंटरव्यू होगा। 3 फेज का यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है आपका आरआरबी पीओ का। और एसबीआई पीओ का आपका क्या है, देखिए सेम है। यहाँ पर पहले प्रीलिम्स होगा, फिर आपका मेन एग्जामिनेशन और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस देखिए दोनों ही पोस्टों के लिए यहाँ पर सेम है। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस तो सेम है, लेकिन एग्जाम पैटर्न क्या सेम है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम पैटर्न में देखिए सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। तो आरआरबी पीओ में आपका क्या है, आपका जो प्रीलिम्स है वो आपके 80 नंबर का होता है, 80 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें आपके दो सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन आपका होता है रीजनिंग और दूसरा आपका होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो आईबीपीएस आरआरबी पीओ में क्या है आपका रीजनिंग और क्वांट दो सेक्शन आएंगे, 80 क्वेश्चन होंगे, 80 नंबर के, और आपको कंपोजिट टाइम मिलेगा 45 मिनट का। लेकिन एसबीआई पीओ में क्या है, आपके 3 सेक्शन होते हैं प्रीलिम्स में। आपका इंग्लिश होता है, रीजनिंग होता है और होता है क्वांट। 100 सवाल आते हैं 100 नंबर के और 1 घंटे का टाइम मिलता है। और यहाँ पर आपकी सेक्शनल टाइमिंग रहती है, हर सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके जो प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न है वो अलग है दोनों का, आईबीपीएस आरआरबी का अलग है और एसबीआई पीओ का अलग है। तो प्रीलिम्स के एग्जाम पैटर्न में तो यहाँ पर अंतर है। अब देखते हैं मेंस के एग्जाम पैटर्न में कोई डिफरेंस है या नहीं। तो देखिए आरआरबी पीओ में देखिए क्या है, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। आपका कंप्यूटर आता है, जनरल अवेयरनेस आता है, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपने चूज किया वो आता है, आपका रीजनिंग आता है और आपका क्वांट आता है। 200 सवाल आते हैं 200 नंबर के और आपको 2 घंटे का कंपोजिट टाइम मिलता है। तो ये 5 सेक्शन आपके आते हैं आरआरबी पीओ के मेन एग्जामिनेशन में। एसबीआई पीओ में क्या है आपका,
एसबीआई पीओ में आपका जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस आता है, इंग्लिश लैंग्वेज आता है, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपका आता है। 4 सेक्शन आते हैं आपके एसबीआई पीओ के मेन एग्जामिनेशन में। 155 सवाल आते हैं आपके 200 नंबर के, 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है और इसमें आपकी सेक्शनल टाइमिंग रहती है। तो यहाँ पर मेन एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी यहाँ पर अलग-अलग है, आरआरबी पीओ का अलग है और एसबीआई पीओ का अलग है। तो देखिए एग्जाम पैटर्न तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही अलग हैं एसबीआई और आरआरबी पीओ में। सैलरी की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर सैलरी क्या है, अभी देखिए जो बैंकिंग एम्प्लॉइज हैं, जो बैंकिंग सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं, उनकी जो सैलरी है उसमें यहाँ पर फिक्सेशन हुआ है, रिवाइज हुई है। तो आरआरबी पीओ की जो सैलरी है वो लगभग 48 से 54,000 हो गई है। पहले जो आपकी 40,000 के आसपास रहती थी उस वो आपकी इंक्रीज हुई है। अभी 11वां बाइफरटाइट जो बैंक की सैलरी है वो हर 5 साल में रिवाइज होती है, तो यहाँ पर सैलरी में रिवीजन हुआ है। तो जो एम्प्लॉइज है उनकी सैलरी रिवाइज हो चुकी है। कुछ बैंकों में अगर नहीं हुई हो तो वो भी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुई है, क्योंकि आपकी बेसिक पे बढ़ी। जब बेसिक पे बढ़ती है तो अलाउंसेस आपके ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी आप मान के चलिए 50,000 या उससे ऊपर ही रहने वाली है। एसबीआई पीओ में भी आपकी इन हैंड सैलरी जो 52,000 से 60,000 के बीच में रहेगी। 50,000 से तो ऊपर है यहाँ पर आपकी सैलरी। तो सैलरी में मेजर डिफरेंस नहीं है दोनों पोस्टों में, क्योंकि यहाँ पर आपकी देखिए दोनों पीओ लेवल की पोस्ट है। अब जो सैलरी में थोड़ा डिफरेंस आता है वो इसलिए आता है क्योंकि आरआरबी में क्या है, जो आपकी पोस्टिंग होती है वो मोस्टली जो है ग्रामीण एरियाज में होती है, रूरल एरियाज में होती है। तो वहां पर जो अलाउंसेस का परसेंटेज रेट है वो थोड़ा कम रहता है, इसलिए थोड़ा सैलरी में डिफरेंस आ जाता है। लेकिन डिफरेंस इतना नहीं है कि 20-25 हजार का डिफरेंस आता है, 4-5 हजार का डिफरेंस रहता है बहुत ज्यादा अगर देखेंगे हम। और लेकिन 50,000 के आसपास तो दोनों ही पोस्टों में यहाँ पर सैलरी रहती है। तो ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर हो गया। जॉब प्रोफाइल, अब देखिए पीओ लेवल की पोस्ट है तो सिर्फ पोस्टिंग का फर्क होता है। आपके आरआरबी जो है मोस्टली ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, एसबीआई में आपके जो ब्रांचेस हैं वो शहरों में भी होती है, महानगर में भी हैं। तो यहाँ पर जो जॉब प्रोफाइल है वो आपकी सेम रहती है। जो क्लरिकल एक्टिविटीज है उनका सुपरविजन करना, कस्टमर सर्विस पर ध्यान देना, जो लोन है उनको प्रोसेस करना, बैंक अकाउंट्स को ओपन करना, ये आपके काम रहते हैं। जो नई स्कीम्स आई हैं उनकी मार्केटिंग करना, जो बैंक नई स्कीम लेके आते हैं उनको उनके बारे में लोगों को बताना, उनकी मार्केटिंग करना, बैंक के लिए नए बिजनेस लेके आना, और जो अदर टास्क होते हैं वो भी आपको करने होते हैं। तो जॉब प्रोफाइल देखिए जब पीओ लेवल की पोस्ट है तो यहाँ पर जॉब प्रोफाइल जो है वो सेम ही रहता है। अब न्यू स्कीम्स में क्या है, अगर आप आरआरबी में जाएंगे तो जो एग्रीकल्चर या फिर रूरल एरियाज की जो स्कीम आती है उनको आपकी मार्केटिंग करनी होती है। तो ये सारे आपके जॉब प्रोफाइल के काम रहते हैं। प्रमोशन की बात करें तो आरआरबी पीओ में क्या है, आप आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट पर लगते हैं। अब आप असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, उसके बाद सीनियर मैनेजर की, फिर चीफ मैनेजर, फिर एजीएम, फिर डीजीएम और उसका जनरल मैनेजर की पोस्ट पर आप प्रमोट हो सकते हैं। अब देखिए ये जो पोस्ट हैं इन पे ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आप इन सारी पोस्टों तक प्रमोट होते होते पहुंच ही जाएंगे। ये डिपेंड करता है जो पॉलिसीज हैं, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपका जो परफॉर्मेंस है, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। बेसिकली क्या है, जो बैंक के जो पॉलिसीज होती हैं, जो कंडीशंस होती हैं, उस पे ये डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपका प्रमोशन होगा भी नहीं, प्रमोशन आपका होता है, तो ये आपकी कैरियर ग्रोथ है। एसबीआई पीओ में क्या है, आप पीओ की पोस्ट पे लगे, फिर आप डिप्टी मैनेजर बन सकते हैं, मैनेजर की पोस्ट, चीफ मैनेजर, फिर आप एजीएम, डीजीएम, सीजीएम और जनरल मैनेजर की पोस्ट तक जा सकते हैं। और यहाँ पर भी वही चीज यहाँ पर आपकी आ जाती है कि आपका जो बैंक की पॉलिसीज हैं और आपका जो परफॉर्मेंस है वो सारी डिपेंड करती है आपके प्रमोशन पे। तो ये था कंपैरिजन एसबीआई पीओ और आईबीपीएस आरआरबी पीओ के बीच में, जो हमने इस वीडियो के अंदर किया है। तो देखिए आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन तो इस समय लाइव है, इसके ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो भी ओपन है। और अगर आप आईपीएस आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आए, आईपीएस आरआरबी लाइव कोचिंग 2021 बैच 2। इस लाइव कोचिंग में आपको मिलेंगे 260 प्लस लाइव क्लासेस, 50 प्लस टेस्ट और 8500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और आपकी रिवीजन के लिए आपको मिलेंगे 150 प्लस पीडीएफ नोट्स। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपकी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी के लिए टेक्स्ट बुक सिलेक्ट आपके लिए लेकर आया है, बैंक एग्जाम लाइव कोचिंग फाउंडेशन 2022। इसमें आपको मिलते हैं 330 प्लस लाइव क्लासेस, 130 प्लस पीडीएफ नोट्स और आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको मिलते हैं 10,000 ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और आपकी रिवीजन के लिए आपको मिलते हैं 150 प्लस पीडीएफ नोट्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपके अलग अलग एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए टेक्स्ट बुक सिलेक्ट आपके लिए लेकर आया है लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास। और इस लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास में आपको मिलते हैं 340 प्लस एग्जाम और 19,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट। और अभी वंस इन अ लाइफ टाइम सेल भी चल रहा है, यानी सिर्फ ₹499 में आप अवेल कर सकते हैं इस लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास को।
और अगर आप मोबीक्विक से पेमेंट करेंगे तो आपको 20% का कैशबैक भी मिलेगा। तो टेक्स्ट बुक जो है वो आपकी तैयारी के लिए हर कदम पर आपके साथ है। और इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। इस तरह के और वीडियोस और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए आप टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेस द बेल आइकन।